जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हालांकि कल वाला एपिसोड आप सबको जानकारी में है कि आखिरकार जो आदमी अर्श पे रहा हो पूरे 9.5 साल और एकदम से फर्श पे आ गया हो, उसका क्या कारण हो सकता है? आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ही दिन में एक्स मुख्यमंत्री क्यों हो गए, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री क्यों हो गए? इस विषय के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले खुद प्रधानमंत्री ने उनकी खूब तारीफ भी की थी और यहाँ तक कि कहा था कि वे और मनोहर लाल दोनों एक ही बाइक पे घूमते भी थे, लेकिन अचानक वो मोटरसाइकिल पंचर क्यों हुई? इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से एकदम से एक एपिसोड आया कल, तो एकदम से एक बम सा फूटा सुबह सुबह कि आज जो है मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे और पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो भी इस्तीफा देगी। क्या कारण मानते हैं सर आप इसका? नहीं, वाकई में ये बड़ा अप्रत्याशित फैसला था। और एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भाई मनोहर लाल जी मेरे पुराने साथी हैं, हम दरी पे इकट्ठे सोते थे, मोटरसाइकिल पे घूमते थे। और उससे ये लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा बदलाव हरियाणा में आएगा। लेकिन सुबह होते होते बदलाव ने और तेजी पकड़ी और दोपहर होते होते पूरी तरह से बदलाव में रम गए। मनोहर लाल जी और उनकी गद्दी भी चली गई, मंत्रिमंडल का भी त्याग पत्र हो गया। इसके पीछे कई कारण दिखाई देते हैं। देखो, मनोहर लाल जी की ईमानदारी पर कोई सवालिया नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से नौकरियां लगाई, ईमानदारी से उस पर कोई सवालिया नहीं हो सकता। उन्होंने जिस प्रकार से बदलियों को में भाई भतीजावाद सिफारिशें बंद की, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने नहरी पानी को लेकर एक ईमानदारी से काम किया। हरियाणा में चौधरी बंसीलाल के बाद अगर किसी ने हरियाणा में नहरी पानी पर ईमानदारी से काम किया तो मनोहर लाल जी ने काम किया है। तो ऐसे शख्स को जब सुशासन को लेकर हम देश में एक अवार्ड देते हैं, सरकारी अवार्ड देती है, और उसी को आप एक झटके में हटा देते हो, तो मेरे को इसके पीछे ना राजनीतिक कारण दिखाई देते हैं। एक तो मनोहर लाल जी काम करने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। एक उन्होंने ईमानदारी से काम किया और मेहनती भी थे, पर उनकी जो साफ गोई थी ना, उनके अंदर कहीं बातों का छल कपट नहीं था, जिससे वो ज़्यादा लोगों को अपने खुश नहीं कर पाते थे। इतना काम करने के बाद भी जनता को वो उस तरह से खुश नहीं कर पाए जो बातों से राजनेता खुश करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर लगता है मेरे को कि 2000 जब 19 का चुनाव आया विधानसभा, तो उस वक्त मेरे को, जैसे मेरी सूचना है, मेरे को सूत्रों से पता चला कि मनोहर लाल जी ने नारा दे रखा था 75 पार का। तो प्रधानमंत्री जी ने सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। उनसे पूछा भी तुम्हारी हरियाणा में क्या रहेगा, जो हरियाणा के सांसद थे। तो सांसदों ने तपाक से कहा जी 70-75 पार। बोला, परंतु प्रधानमंत्री जी डाटा लेके बैठे थे, उनके पास सर्वे की रिपोर्ट थी। भाई कौन सी दुनिया में रहते हो तुम, तुम्हारी 30-35 सीटें आ रही हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने अब फिर सर्वे करवाया कहीं ना कहीं। और इतने देखो, काम तो बंसीलाल जी ने भी बहुत किए थे, लेकिन जब चुनाव में आप 77 के चुनाव में आए तो धाराशाही हो गई कांग्रेस एकदम से। अकेले काम से बात नहीं बनती है, कई और भी फैक्टर होते हैं शासन के अंदर पॉपुलर होने के। तो मेरे को ये लगता है कि इतनी नज़दीकियां थी उनकी मोदी जी से, उसके बावजूद उनको हटाना पड़ा। तो वो जो सर्वे आया ना अब 2024 के लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए, उसने शीर्ष नेतृत्व को हिला दिया। उसमें कहीं उन्हें लगा भाई दक्षिण हरियाणा का अहीर बेल्ट में भी कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है, जाट बेल्ट में भी। जो उत्तर हरियाणा है, जो कि भाजपा का गढ़ रहा है, जो खासतौर पे जहां मनोहर लाल जी की खुद की विधानसभा भी है, करनाल, और उसके बाद अंबाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, तो वहाँ भी
किसान आंदोलन के कारण सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोमवार शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी और मंगलवार को प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा आना था। तो प्रधानमंत्री जी ने, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं देखो पर्सनल रिलेशन तो थे उनके, उन्होंने भारी मन से, उनको पता था कि उनके मित्र हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें हटाना पड़ा, क्योंकि ऐसा चेहरा चाहिए था जो वोटों की भरपाई कर सके। आपसे जाट नाराज हो रहा है, किसान नाराज हो रहा है आपसे, आप को ऐसा एक वोट बैंक चाहिए जो आपको इन चीज़ों से निकाल सके। जो अपर कास्ट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, पंजाबी है, बनिया है, उसे तो एक परंपरागत मोदी सपोर्ट मानी जाती है, वे मोदी जी के सपोर्टर है। अब ओबीसी को कंसोलिडेट करने के लिए हाईकमान ने सोचा है कहीं ना कहीं कि ओबीसी वोट को हमने संभाल के रखना है। तो राव इंद्रजीत पे उन्होंने विश्वास नहीं व्यक्त किया अपना, नहीं, उन्होंने फिर मनोहर लाल जी से भी डिस्कस किया है, मेरे को लगता है। तो नायब सैनी जी जो सैनी समाज से हैं और संगठन से शुरू से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और देखो मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, तो ऐसे व्यक्ति को रातों रात फिर बदल के लाया गया ताकि जो डैमेज हो रही है उसको रोका जा सके। सर एकदम से देखने में आया था जिस प्रकार से अनिल विज जी भी जो है एकदम से नाराज हो गए थे, वहाँ से चले भी गए थे। अम्बाला में जा कर के उन्होंने गोलगप्पे टिक्की खाई है, अगले दिन सवेरे जो है वो फिर पहुँच गए। उन्होंने ये बेशक से कहा है कि वो भाजपा के अनन्य भक्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी, और ये भी कहा जा रहा है कि खट्टर साहब और अनिल विज जी दोनों एक ही गाड़ी के अंदर गए भी थे, लेकिन फिर भी वो उनको मना नहीं पाए। क्या कारण मानते हो आप? पूरी देखो राजनीति एकदम से क्यों जो हिली है? अनिल विज है ना, वो बड़े भावुक किस्म के इंसान है। वो मतलब कि अपने, उनके पेट बाप नहीं है उस व्यक्ति के, वो जो बात है मुंह पे कह देते हैं। जैसे ही उनको पता लगा कि मनोहर लाल जी का इस्तीफा लिया जा रहा है, उनको ये कहीं लगा होगा कि दोबारा मनोहर लाल जी को बनाएंगे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि एक कैडर में, पार्टी में जूनियर नेता उनका नेतृत्व करेगा, शायद उसको वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भावुकतावश सारी बातें कह दी और वो चले गए। परंतु बाद में जब उनको देखो, हैं तो वो समर्पित सिपाही भाजपा के, बहुत पुराने हैं भाजपा, उनके, उन्होंने आज भी कहा है कि मेरे कण कण में बसी है। तो जब उनको समझ आई है, ठंडे दिमाग से बैठे हैं, तो उन्होंने आज कहा है कि भाई मैं तो और ज़्यादा मेहनत से काम करूँगा। परंतु देखो मेरे हिसाब से भाजपा ऐसी भावुकता और अनुशासनहीनता को भी नहीं सहन करती है। आने वाले समय में इस चीज़ का नुकसान अनिल विज जी को भी हो सकता है। सर एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे हम लोग कि कल तक तो जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा, और आज जो है विधानसभा से भी इस्तीफा, यानी कि अब जो है विधायक भी नहीं रहे। मनोहर लाल जी अब केवल सिंपल मैन बन करके रह गए आज से। हालांकि वो पहले भी कहा करते थे कि मेरा क्या है, मैं तो जब भी जो है दरी उठा करके या थैला उठा करके अपना चला जाऊंगा। देखो मनोहर लाल जी खुददार इंसान तो हैं, खैर इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने, उनका आप जीवन पीछे कहीं से उठा के देखो, साफ सुथरा सा जीवन है उनका। उन्हें ये चीज़ नागवारा तो थी कि मैं एक तरफ काम अच्छा कर रहा हूँ, मैंने ईमानदारी से काम किया, 9.5 साल कई नए ट्रेंड सेट करे हैं और वो 2 दिन पहले तक वो मेवात में कह रहे हैं कि मैं 6 महीने और रहूंगा और 6 महीने के दौरान 2-3 बार मेवात में और आऊंगा और जितने विकास कार्यों के लिए मैंने करोड़ों रुपए दे के जा रहे हैं और भी पैसे दूंगा यहाँ। तो ऐसा व्यक्ति कहीं मेंटली प्रिपेयर था भी मेरे नेतृत्व में लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं वो हर्ट तो हुए होंगे जरूर। इंसान है, कहने को तो ऊपर से कह दिया जाता है कि पार्टी ने भूमिका बदल दी है, पार्टी नई भूमिका में लाएगी, क्योंकि आरएसएस में और भाजपा में ये चीज़ अनुशासन तो है, अनुशासनहीनता तो नहीं करते हैं। तो मनोहर लाल जी ने कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व को या तो ये कहा है कि देखो मैं अब एक विधायक बन के यहाँ नहीं रह सकता, चाहे बहाना कुछ भी हो जी, नायब सैनी जी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि देखो आज की राजनीति में मैं उनको फिट नहीं पा रहा था। एज ए काम करने के लिए तो वो सही थे, परंतु राजनीतिक जो कौशल्य की बात है वो उनमें नहीं दिखाई दे पा रहा था। तो वो चाह रहे हो कि भी मैं गवर्नर बन के अपना, ठीक है यहाँ तक राजनीति कर ली और अब एक तरह से संन्यास टाइप का काम हो गया उनके लिए। तो पंजाब में
जो पुरोहित जी हैं उन्होंने, वहाँ के जो गवर्नर हैं, उन्होंने पीछे त्यागपत्र दे रखा है जिसे मंजूर नहीं किया है अभी सरकार ने। मेरे को लगता है कि उसके उनके आज ये रात तक उनके इस्तीफे को स्वीकार करके मनोहर लाल जी को पंजाब का गवर्नर बनाया जाएगा, ताकि वो हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ में पार्टी के संगठन को फिर भी नजर रख सकें। आज सर आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, कांग्रेस जो है, जो विपक्ष जो है फिलहाल हरियाणा के अंदर माना जा रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। विधानसभा के अंदर भी जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ या और जो नेता थे, विपक्ष के जो नेता थे, वो भी जो है धमाकेदार अपनी बैटिंग जो है वो कर रहे थे। देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि विपक्ष को तो बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और बैठे बैठाए उनको सरकार ने एक मुद्दा दे दिया है। हो सकता है कि बड़ी चीज हासिल करने के लिए सरकार ने छोटी कीमत चुकाई हो, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने। भाई आगे चुनाव को भी देखना है, उन्होंने तो सोचा कि विपक्ष की थोड़े दिन की जो हौसले हैं वो तो उन्हें इतना तंग नहीं करेंगे जितना अगर पार्टी हार जाती तो ज़्यादा नुकसानदायक होता। तो आज निस्संदेह विपक्ष के अंदर आज जान थी और उन्हें एक बैठे बैठाए, जो पिछले दिनों कई दिन से विपक्ष एक दबा हुआ सा चल रहा था, आज वो फिर भी आज ऑफेंसिव और फ्रंट फुट पे दिखाई दे रहा था। सर एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, जहाँ तक बात आती है कि राजनीति के अंदर जो कास्ट फैक्टर है वो काफ़ी काम करता है। मनोहर लाल जी जो है वो पंजाबी समाज से आते हैं, जो सैनी जी हैं वो जिस प्रकार से सैनी समाज से या ओबीसी समाज से आ गए। सर क्या कहेंगे, पंजाबी समाज का जो वोट बैंक है, क्या वो बीजेपी से नाराज़ नहीं होगा? क्योंकि एकदम से हटा देना और अभी तक भी जो है कोई जानकारी नहीं मिल पाना कि आखिरकार क्या कसूर था, एकदम से अर्श से। देखो, और इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं पंजाबी समाज में नाराजगी तो है, क्योंकि मनोहर लाल जी से सारा पंजाबी समाज अपने आप को जोड़ के देखता था। परंतु बाय एंड लार्ज मेरा ये मानना है कि जितनी ये सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, पंजाबी, ब्राह्मण, बनिया, ये सारे कहीं ना कहीं मोदी जी से प्रभावित हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये ज़्यादा दूर जाने वाले नहीं हैं। हाँ, आने वाले टाइम में जब विधानसभा चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं पंजाबी कुछ परसेंट जरूर टूटेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को भरपाई के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आज जो हमारा मुद्दा था काफ़ी गर्म मुद्दा था कि आखिरकार रातों रात ऐसा क्या हुआ कि मनोहर लाल जी की कुर्सी चली गई, जो कि अर्श में रहते थे और एकदम से फर्श पे जा गिरे। इस मुद्दे के अंदर क्या आखिरकार निकल कर के आया है, यानी कि आप लोग खुद जानेंगे कि आखिरकार मनोहर लाल जी की कुर्सी क्यों गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।